Assalamu alaikum students, as you know, we had completed our previous chapter, the Cario murder case. Today we will start the next chapter, Amir's Cafe. Let's start the reading of this chapter and the page number is 58. This is a short story with an unfortunate kick in the tail. ये short story है जिसमें बदकिस्मती ने लात मारी. You might like to try making up your own ending for it. आप इसके लिए अपनी ज़ात को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हो. The plot of land stood adjacent to the park. पार्क से मुतसिल ज़मीन का प्लॉट जो है वो खड़ा हुआ था. Nobody had thought of developing the site because everyone had assumed it was part of the park. कोई भी जो है वो इसको डेवलप करने की नहीं सोच रहा था क्योंकि हर एक को ये लगता था कि ये पार्क का जो है वो हिस्सा है. A building had once stood on the plot. एक जो बिल्डिंग जो है वो प्लॉट के ऊपर खड़ी हुई थी बट नाउ देयर वाज ओनली अ हीप ऑफ रबल. अब जो है वो सिर्फ क्या है, ये मलबे का ढेर है. हीप ऑफ रबल मीन्स मलबे का ढेर. 3 or 4 walls still remain. 3 से 4 दीवारें जो हैं वो सिर्फ रह गई. आउटलाइनिंग वेयर रूम्स हैड वंस बीन, जो उनकी जो जहाँ कभी कमरे हुआ करते थे. बट इट वुड ओनली बी अ मैटर ऑफ टाइम. लेकिन जो है वो अब क्या गुजरे हुए वक्त की बात हो चुकी है. बिफोर दीज टू क्रम्बल्ड एंड ज्वाइंड द लार्ज हीप्स ऑफ डेब्रिस ऑन द ग्राउंड. लेकिन ये इन दिनों दोनों के टुकड़े टुकड़े होने से पहले ही बात है और ज़मीन पर मलबे के बड़े ढेरों में शामिल हुआ. ब्रिक, स्टोन, स्लैब्स, rotten bits of wood, protruding nails, broken glass, and twisted rusting metal, along with heaps of smashed tiles. Heaps of smashed tiles का मतलब है तोड़े हुए टाइलों के ढेर. और protruding nails टूटे हुए कील. were widely strewn around the, फैले हुए थे ज़मीन के ऊपर. some partially, कुछ जिजवी तौर पर, एंड डेंजरसली ख़तरनाक तौर पर. हिडन एंड कवर्ड बाय अ थिक अंडरग्राउथ ऑफ थॉर्न श्रब्स एंड ग्रासेस. और जो बाकी जो छुपी हुई ज़मीन है वो किससे कवर हुई हुई थी? कांटेदार झाड़ियों और घास से. A large mulberry tree stood in what was at one time the front garden of the house, but this too had now been swallowed up and enveloped up by creepers, shrouding it and stifling its growth. लेकिन किसने भी इस पर काम नहीं किया और साइट की देखभाल नहीं की. जो कभी एक फ्लश मकान और बाग था, ज़िंदगी और जो है वो हंसी के साथ धड़क रहा था. इसमें जो है अ लार्ज मलबरी ट्री स्टूड इन व्हाट वाज एट वन टाइम द फ्रंट गार्डन. एक लार्ज बड़ा मलबरी ट्री जो है वो इस गार्डन के दरमियान सामने खड़ा हुआ करता था घर के. बट दिस टू हैड नाउ बीन स्वेलोड मीन्स निगल चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है. और इन्वेलप्ड बाय क्रीपर्स, और क्या हो चुका है? क्रिकल्स की तरह का लिफाफा सराउंडिंग इसके आसपास, एंड स्टिफलिंग इट्स ग्रोथ, और इसके नमू में भी क्या फ़र्क आ चुका था. द ओवर राइप मलबरीज अनपिक्ड एंड अनटेस्टेड बाय द वर्ड्स. जो ऊपर के जो हैं वो मलबरीज जो थे वो क्या थे? उनको जो छुआ नहीं था और वो अनटेस्टेड थे और सेफ थे किससे? बर्ड से. हैड फॉलन एंड रोटेड ऑन द ग्राउंड, ब्लॉचिंग इन नंबरेबल सरफेस. अनगिनत क्या उसको साफ करने वाले. with dried husk red smears. There was a time when the boys of the neighborhood had climbed the branches of the mulberry. एक टाइम था जब हमसायों के लड़के जो है वो उस ब्रांचेस के ऊपर चढ़ते थे मलबरी की, एंड डिलाइटेड इन पिकिंग एंड सेवरिंग द सोर फ्रूट. बट नाउ नो वन वेंचर्ड on to this uncared for site. What once had been a flourishing house and garden, pulsating with life and laughter, now stood empty, desolate and forgotten. लेकिन किसी ने भी इस पर काम नहीं किया और साइट की देखभाल नहीं की जो कभी एक फ्लश मकान और बाग था, ज़िंदगी और हंसी के साथ धड़क रहा था, जो अब खाली, वीरान और फरामोश खड़ा था. आमिर लिव्ड नॉट फॉर फ्रॉम दिस अनयूजुअल साइट. आमिर इस घर से जो है वो गैर मामूली साइट से ज़्यादा दूर नहीं रहता था. दैट ही हैड एक्वायर्ड विद हार्ड अर्न मनी, जिसको जो है इसने बड़ी सख्त द साइड बाय द पार्क एवरी डे. वो इस पार्क से जो है रोज़ाना गुजरता था. ऑन हिज टू वे, जब अपने काम के लिए जाता है, राइडिंग हिज बाईसाइकिल, और मोर ओफन दैट नॉट पुशिंग इट अहेड ऑफ विद हिम. फॉर अटैच टू इट वर टू लार्ज बास्केट लेडन विद हिज वेयर्स. और इसके साथ वो बाईसाइकिल पे जाता तो इसके साथ जो है वो अपनी वेयर्स के साथ दो बड़ी बड़ी बास्केट टोकरियाँ जो है वो वेयर से भरी हुई लटकाई होती थी. ही डेल्ट इन ब्रास and had done so for more years than
he could count the work hard bargaining when making his purchases and more hard bargaining when selling to customers with an eye for a good deal। ये उसके वर्क के बारे में बताया हुआ है कि वो ब्रास में जो है वो वेयर्स की जो है वो क्या करता था, परचेजिंग करता था और इसकी बार्गेनिंग में जो है वो बड़ा उसका हाथ था। And he now spent many hours of the day and night thinking about doing something that was a bit more settled। अब वो दिन रात सिर्फ ये सोचने में गुजार देता था कि वो अपने आप को मज़ीद सेटल करने के लिए क्या करे। How pleasant it would be to have some employment that did not require many miles of footwork, he had often mused। वो जो है वो एक छोटी सी जो है वो नौकरी उसको किस तरह से जो है वो खुश कर सकती है, जो कि उसको जो है वो इतना माइल्स का जो है वो चल कर जाना पड़ता था। आई एम गोइंग टू ओपन अ कैफ़े, आमिर सेड टू हिज वाइफ। मैं जो हूँ क्या कैफ़े खोलने जा रहा हूँ, आमिर ने अपनी बीवी से कहा। एब्रप्टली, अचानक से, वन मॉर्निंग, एक सुबह को, एज ही वॉज प्रिपेयरिंग टू सेट ऑफ फॉर वर्क, जब वो घर के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहा था। यस, एग्रीड महम without further comment, for she had heard him voice his plans for the future on many occasions before। वो इससे पहले भी जो है वो इस तरह के उसके प्लान्स काफ़ी मरतबा सुन चुकी थी। Nothing had ever come of these schemes of his, उसकी इन तमाम मनसूबा साजी पर कभी भी अमल नहीं किया। एंड उसने मतलब आमिर ने कभी उस पर जो है अमल नहीं किया। एंड शी हैड ऑलवेज रेडिकुलर्ड दैट एज बीइंग मेयर पाइप ड्रीम्स। दे जो गो अगेन, तुम दोबारा जाओगे, शी हैड सेड विद गुड ह्यूमर, उसने दोबारा से उसने जो है वो अच्छी सेंस से उसको जवाब दिया। इन डेज गोन बाय यू एंड योर ग्रैंड स्कीम, तुम और तुम्हारे बड़े बड़े मंसूबे। सेटल डाउन आबाद, आई वुड लाइक टू सी इट, मैं तुम इनको जो है वो देखूंगी। देर इज़ नो मोर चांस ऑफ दैट देन ऑफ माई बिकमिंग प्रेजिडेंट, हमारे जो है वो सदर बनने के कोई चांस नहीं है। देर वॉज नो लाफ्टर नाउ, लेकिन अब वहाँ कोई हंसी नहीं थी। सिंपली अ क्वाइट रेजिग्नेशन, शी हैड लॉन्ग गिवन अप होप ऑफ अ चेंज इन देयर सर्कमस्टांसिस, लेकिन वहाँ एक बड़ी उम्मीद है वो हालात को बदलने की। हीज एक्सटेंडेड एब्सेंस फ्रॉम होम एंड नॉट सूटेड आइदर ऑफ देम, घर से जो है वो वसी तौर पर जो गैर हाजिर है, इन दोनों में किसी को मुनासिब नहीं थी। आई रियली मीन इट दिस टाइम, ही assured her, comprehending the disbelief in her eyes। इस बार इसने इसकी समझ से इसकी आंखों में पाए जाने वाले कुफर को यकीन दिलाया। आई हैव ऑलरेडी फाउंड अ प्लेस टू बिल्ड इट माई कैफ़े, मैंने जो पहले से ही जो है वो एक जगह जो है वो तलाश कर चुका हूँ अपना कैफ़े बनाने के लिए। दैट इज़ एंड द मनी इज़ इन द बैंक, द डिपॉजिट इज़ सिक्योर एट एनी रेट। ठीक है, मनी जो है वो बैंक में है, डिपॉजिट जो है वो भी सिक्योर है। एंड व्हाट इज़ मोर, द ओल्ड लेडी हैज़ अश्योर्ड मी दैट आई कैन पे द रेस्ट इन माई ओन गुड टाइम, और लेडी को भी मैं यकीन जो है, बूढ़ी औरत को भी यकीन दिला चुका हूँ कि मैं जब अच्छा टाइम आएगा तो मैं उसको पे कर दूंगा। यू विल सी, तुम देखोगी, वी शैल बी मोर सेटल्ड, मोर कंटेंट एंड मच हैप्पियर एंड लॉन्ग लास्ट, एंड वी कैन बोथ वर्क एज अ टीम, हम दोनों जो है एक टीम के तौर पर काम करेंगे। Steady on, Mustahkim Amir stood Badhawas Maham, suspecting that he was getting carried away by his fancies. Suspecting में मुश्तबा, सस्पेक्टिंग मीन्स मुश्तबा, दैट ही वॉज गेटिंग कैरिड अवे बाय हिज फैंसी, जो अक्सर अपने तस्वुरात में खोया रहता है। वर्ड प्लेस कौन सी जगह, वर्ड डिपॉजिट कौन सा डिपॉजिट, वर्ड लेडी कौन सी औरत। Amir did not look at her directly or give her any answer right away. He pulled a length of rope off a hook on the wall and used it to tie up one of the baskets that was in danger of coming away from the bicycle frame. इसने दीवार पर एक हुक की रस्सी की लंबाई खींची और इसमें किसी एक टोकरी को बांध दिया जिससे साइकिल के फ्रेम से दूर होने का खतरा था। That would not do at all, he thought to himself as he heaved on the loose end of the rope and fastened it to the basket, to have all my wares tumble down accidentally because of one loose string, what a thought। ये बिल्कुल नहीं करेगा, इसने खुद से सोचा जब वो ढीले और रस्सी की तरफ चला गया और आखिरी और इसे टोकरी तक गया। एक खोए तार की वजह से हादसी तौर पर मेरी तमाम चीज़ें गिर पड़े। What a place, कौन सी जगह, replied Amir eventually, having taken his time in coming up with a satisfactory explanation. Why, the one on the corner next to the park.
You know, the one with the mulberry tree in it. When your boy used to play so long ago, I found out who the owner of the land is now. And उसने कहा कौन सी जगह, रिप्लाइड आमिर एवेंचुअली। आमिर ने जो है वो जवाब दिया, हैविंग टेकन हिज टाइम इन कमिंग अप विद अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। उसने जो है वो उसने कहा जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें जो वो इसकी सेटिस्फैक्शन जो आपको वजाहत दे दूंगा। वाई द वन इन ऑन द कॉर्नर नेक्स्ट टू द पार्क, कॉर्नर पार्क के कॉर्नर पर, यू नो तुम जानती हो, द वन विद द मलबरी ट्री इन इट, जिसमें जो है वो एक मलबरी ट्री इसमें है। वेयर आवर बॉय यूज टू प्ले सो लॉन्ग अगो, जहाँ हमारे लड़के ये बच्चे जो है वो इतने टाइम से खेल रहे हैं। आई फाउंड आउट हु द ओनर ऑफ द लैंड इज़ नाउ, मैं जान चुका हूँ कि इसका अब जो है वो मालिक कौन है। एंड आई हैव एग्री टू बाइट, और मैं जो हूँ इसको ख़रीदने के लिए भी रजामंद हो। आई हैव बीन पुटिंग अवे अ लिटिल मनी ईच वीक फॉर ईयर्स Maham, it is all agreed, so there is no use in trying to deter me from this. The bank is going to lend me the money. The old lady has agreed to sell it to me. I shall start to clear the land on Saturday. Our cafe will not be a dream for much longer. उसने कहा कि मुझे पता चल चुका है कि इसका जो है वो ओनर कौन है, और वो जो है वो इस चीज़ के लिए जो है वो एग्री भी हो चुका है। अब मैं जो हूँ क्या बैंक से पैसे उधार लेने जा रहा हूँ, और औरत को भी जो है वो इसके लिए जो मैंने एग्री कर लिया था, और हम जो है नेक्स्ट सैटरडे इसको साफ़ करने का जो है वो काम स्टार्ट करेंगे इस पार्क को, और अपना क्या जो है वो अपना ड्रीम जो है वो उसको अब करना स्टार्ट करेंगे। माहम स्टूड एंड गैप्ड एट हिम, माहम खड़ी होती है और उसको हक करती है। शी वॉज लॉस्ट फॉर वर्ड्स, वो उसके पास अब अल्फाज नहीं है। शी डिड नॉट नो वेदर टू शाउट फॉर जॉय और टू वीप, उसको नहीं समझ आ रही है कि वो शाउट करे, खुशी हो या रोए। शी डिड नॉट नाइदर बट स्टूड एंड स्टेयर्ड ब्लैंकली एट हिम, वो नहीं जानती लेकिन वो उसको ब्लैंकली आइज के साथ देख रही होती है। ट्राइंग टू टेक इन एंड मेक सेंसेस ऑफ दिस न्यूज़। आई शैल टेल यू ऑल अबाउट इट व्हेन आई गेट बैक दिस इवनिंग, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जब मैं दोबारा वापस आऊँगा इस शाम को। प्रपोज्ड आमिर इन हेस्ट एज ही शेकली व्हील्ड हिज बाइसाइकिल आउट ऑफ द courtyard into the alley, and then like a shadow under a fleeting cloud he was gone. जब वो जाने लगता है तो उसका जो है वो साया वहाँ से गायब होता है कॉर्टयार्ड से, और वो उसको कहता है कि मैं आकर शाम को जो है तुम्हें इसकी वजाहत बताऊँगा। आज हम लोग ने जो है 50 to 59 की जो है वो रीडिंग की है। अब हम लोग जो है वो इसके जो है वो सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले एडजेसेंट, इसका मतलब है क्लोज टू, लाइंग नियर, एडजॉइनिंग। एज्यूम्ड, टेकन ऑन, अडॉप्टेड। कोबल्ड, मेड ऑफ कोबलस्टोन। mingled, mixed, or came together. Negotiations, discussion, and agreements. Protruding, thrusting, or sticking out of. Pulsating, throbbing, expanding, and contracting like a heartbeat. Rubble, a loose mass of fragment rocks, masonry, etc. Strewn, spread, scattered. Subconscious, not wholly conscious, that which is only partially aware. Throng, a large crowd of people or other items. Venture, proceeded with something even though there may have been danger. Next is word sentences. Mingled, the Prime Minister with common people after Eid prayers. Acquired, they acquired a new building for school. Pleasant, it is very pleasant nowadays. Relaxed, the players were relaxed after winning the match. Pavement, someone had blocked the pavement. Next, short questions. The first question is, why had the site not been developed? The site had not been developed because everyone had assumed it was part of the adjacent park. It belonged to an old lady who probably had no need for it. B question, in what ways had the site been neglected? The site had been badly neglected. Where the house once stood, there was only a heap of rubble. 3 or 4 walls still remained. These too were in danger of crumbling. There were large heaps of debris on the ground: bricks, stone slabs, rotten bits of wood with protruding nails, broken glass, and twisted, rusting metal, along with heaps of smashed tiles, were widely strewn around the area, covered by a thick undergrowth of thorn shrubs and grasses. How did Amir earn his livelihood? Amir earned his livelihood by dealing in brass. His work involved hard bargaining and selling his wares, which he
carried on his bicycle. How did Maham react when Amir first told her his plans? Why? Maham's reaction was to say yes and offer no other comment. She had heard him voice these plans before and these had usually come to nothing. She took what he said in good humor. Plans before and these had usually come to nothing. She took what he said in good humor and laughed it off because she was resigned to this side of affairs. What were some of the things that Amir had done to accomplish his dream? इसका आंसर है आमिर had found a place to build his cafe and knew who the owner was. The money was in the bank, the deposit was secure, the owner had assured him that he could pay the rest in his own time. In what way did Amir feel relieved and why? Amir felt relieved that he had told his wife about his plans for the cafe. He had kept this to himself for a long time and had felt the strain, but he was now comfortable in himself because Maham could now help him achieve his goal. ये इसकी रीडिंग है पेज नंबर 50 एंड 59 और इसके वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर आपने इसको अच्छे से लर्न करना है और रीडिंग को भी आप लोगों ने अच्छे से देखना है। आज तक यहीं अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।